राजीव रंजन बड़ी तल्खी दिखी बीजेपी और आपके गठबंधन की ओर से इस घोषणा पत्र को लेकर। क्या कुछ ऐसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं, यही असल मुद्दे हैं? और अब ये रोजगार का वादा करना, जातिगत जनगणना की बात करना, एमएसपी की बात करना, इससे परेशानी तो नहीं कि अरे भाई 24 सीट पर या 23 सीट पर लड़ रहे हो या नौकरी के बदले जमीन कितनी लिखवाओगे, ये सवाल उठ रहे हैं? देखिए, सवाल तो उठेंगे ही ना। जो आप घोषणाएं कर रहे हैं, आपका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? ट्रैक रिकॉर्ड 90 से 2005 का जो बिहार है, जब एक प्रचंड जनादेश बिहार की जनता ने लालू प्रसाद जी को दिया और उस जनादेश की वजह से ही राबड़ी जी भी बिहार की मुख्यमंत्री हुई। 15 वर्ष तो पूरी तरह से सत्ता पर एकाधिकार था, लेकिन चाहे वो आधारभूत संरचना का सवाल हो, रोजगार का सवाल हो, उद्योग का सवाल हो, बिहार की जनता को ये पता है कि 2005 में नीतीश कुमार जी आए और लगातार विकास की जो यात्रा है वो सर पर दौड़ने लगी। सड़कें बनी, जिस तरह से वहाँ आज हर गांव में बिजली जारी। आज इन्होंने बिजली 200 यूनिट देने की बात की। दरअसल लालटेन चुनाव चिन्ह है और वर्षों इन्होंने अपने सत्ता के दौरान बिहार को अंधेरे में रखा। ये बिहार के लोगों को भली भांति याद है कि इन वायदों का और कितना जमीन पर असर है, इसलिए कि लोग आपको नकार रहे हैं। आपने और जो बार बार रोजगार को लेकर की बात कर दी, हमने राजीव कहा, रंजन बीच में थोड़ा सा रोक रहा हूं। आप 18 साल पहले चले गए, ट्रैक रिकॉर्ड तो आपको बताने की जरूरत है ना। 18 साल का आप तो अभी भी कहते हैं विशेष राज्य का दर्जा चाहिए बिहार को, जीत नहीं दे रहे। बीजेपी के साथ कितने दिन तक आप कदमताल करते दिखे? 10 साल से आपकी सरकार है। ट्रैक रिकॉर्ड की बात अगर आप करेंगे तो ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 10 सालों का भी तो पूछा जाएगा ना। 2 करोड़ रोजगार हर साल सृजित होने थे, कितने हुए? आज तक कोई आंकड़ा आप देने को तैयार नहीं है। यह आपकी दुखती या कमजोर नब्ज है क्या? देखिए, कई सवालों का जवाब तो भारतीय जनता पार्टी इस पैनल में है, वो देगी। मैं नीतीश कुमार जी के कार्यकाल की जो उपलब्धियां हैं उसको जरूर आपके समक्ष साझा करना चाहूँगा कि बिहार में इन वर्षों में शराबबंदी जैसा कालजयी निर्णय भी हुआ। बिहार में गांव-गांव तक चमचमाती सड़कें पहुंची। जो सहकारिता आंदोलन आज बिहार के चप्पे चप्पे में पहुंचा है, वो भी बिहार की जनता देख रही है। और रोजगार का सवाल है, सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जी थे, उन्होंने जो कहा उसको भी पूरा किया, जो नहीं कहा उसको भी पूरा करने का काम किया। जातिगत जनगणना मतलब होगी ना, लेकर के आरक्षण आपने बढ़ाया, बीजेपी जातिगत जनगणना को लेकर कोई ठोस जवाब देने को तैयार नहीं है। देखिए, एक अलायंस में आपको हमारा अतीत भी याद है। उस दौर में जिस समय आप कह सकते हैं कि कई मसलों पर हमारी असहमति थी, हम अपनी बात रखते थे। हमारी कोशिश होगी कि हम, चाहे वो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का सवाल जिस पर आज आरजेडी ने कहा, दरअसल वो गंभीर नहीं थे, लेकिन नीतीश कुमार जी ने चरणबद्ध तरीके से पूरे बिहार में स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की मांग 18 साल से सरकार है, विशेष राज्य का दर्जा तो नहीं मिला। सत्ता में रहते 10 साल इसमें से एनडीए की सरकार है केंद्र में। देखिए, उसका एक जवाब, मेरा जवाब भी तो सुन लीजिए। नीतीश कुमार जी सत्ता में 2005 में आए, 2014 तक 9 वर्ष उनके सत्ता में आने के बाद दिल्ली में यूपीए की सरकार थी। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस पर नीतीश कुमार जी लगातार मुखर रहे, लेकिन अंततः रघुराम राजन कमेटी के जरिए बिहार की मांग को उन्होंने ठुकरा दिया। हमारी मांग आज भी बदस्तूर हमारे कोर एजेंडा में है और वो जारी है। तो जातिगत जनगणना की बात थी, थोड़ा सा आप उससे विषयांतर हुए। बोलते हैं नौकरियों, जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जितनी आबादी उतना हक, ये तो मिलना चाहिए। उसी की ताल ठोक रहे हैं तेजस्वी। बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, इस सवाल पर पार्टी कभी भी चुप नहीं रही है। पार्टी ने लगातार इस पर काम किया है और हम एक अलायंस में जब होते हैं तो अपनी बात हम रखते हैं। तो आपके उस पर सहमति संकल्प पत्र बीजेपी कल जारी करेगी। आपका ये बीजेपी का संकल्प पत्र होगा या न्यूनतम साझा कार्यक्रम आपका भी आएगा? आप जो पूछ रहे हैं किस्तों में
ये गठबंधन वाले अपना घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं अलग अलग जगह, आपका भी आएगा ना एक? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में चुनाव लड़ रही है। हम एक राज्य में लड़ रहे हैं। हमारी जो प्राथमिकताएं हैं, निसंदेह हम उनके आधार पर जो हमारे आने वाले वर्षों के लिए हमारा जो रोड मैप होगा, जिस पर हम काम करना चाहेंगे, आपका अलग होगा। 98-99 में तो ऐसा नहीं हुआ था, तब भी आप हिस्सा थे एनडीए का, तब एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम बना था ना। अब देखिए, ये कल तो भारतीय जनता पार्टी का आ रहा है और ज्यादातर आपका आएगा, मैं वही तो पूछ रहा हूं, जिस पर सबकी सहमति है। मुझे नहीं लगता है, जहां तक मैंने आपको बहुत स्पष्ट कहा कि बिहार सेंट्रिक, जो भी बिहार से जुड़ी हुई प्राथमिकता के आधार पर जो उनसे जुड़े हुए कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों पर हमारी प्राथमिकताएं क्या होंगी, हमारा रोड मैप क्या होगा, वो जल्द आपके साथ साझा करेंगे। तो वो आपका अलग आएगा। कहना चाहूंगा, तो मतलब वहां पर बीजेपी करेगी, पर बीजेपी करे, बीजेपी पूरे भारत में लड़ रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।